दोस्तों, जब हम अपनी डाइट लेते हैं, तरह तरह के फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, फिर वही डाइट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से गुजरती है और जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो उस ब्रेकडाउन के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसी वेस्ट प्रोडक्ट का एक हिस्सा यूरिक एसिड कहलाता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किडनी का यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल होता है। जब हम प्यूरिन रिच फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में ये टूट कर यूरिक एसिड बिल्डअप करते हैं। ये एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है और हमारी मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा भी है। अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड हर इंसान के अंदर कम या ज़्यादा पाया जाता है और इसका बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि नॉर्मली जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है तो हमारी किडनीज इसको फिल्टर आउट करके बाहर निकालती रहती है और इसका एक बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यूरिक एसिड का इसी तरीके से बढ़ना जारी रहता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाते हैं और हमारे जोड़ों के अंदर जाकर जमा होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हैं, जिसमें बहुत सीवियर पेन होता है और यूरिक एसिड के मरीज के रोजमर्रा के कामों में रुकावटें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग गाउट बोलते हैं। अपनी डेली रूटीन में हम जो भी चीज़ें खाने पीने के इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे यूरिक एसिड के ऊपर, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों के ब्रेकडाउन की वजह से ही यूरिक एसिड हमारे अंदर बनता है। इसमें जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा रहता है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने खाने पीने की चीज़ों में बहुत ही एहतियात बरतें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान। मैं एक आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन का जानकार हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको आपके सेहत की सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आप एक हेल्दी और निरोगी जीवन जी सके, वो भी नेचुरल तरीकों की मदद से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं और उनको आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड के केस में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्यूरिन। और ये प्यूरिन जो है ये हमारी बॉडी में जब ब्रेकडाउन होता है, इसका जब मेटाबोलाइज होता है तो इसके नतीजे में हमारे अंदर बनता है यूरिक एसिड। तो जितनी भी चीज़ें खाने पीने की ऐसी हैं जिनके अंदर प्यूरिन पाया जाता है, प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाकर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है जिसके अंदर प्यूरिन बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है वो है मीट। सभी तरीके की मीट, चाहे वो रेड मीट हो, चाहे वो वाइट मीट हो, चाहे वो फिश हो, इन सभी चीज़ों के अंदर आपको प्यूरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तो इसी वजह से जब हम कोई मीट खाते हैं तो उसके डाइजेशन के नतीजे में यूरिक एसिड बिल्डअप होने लगता है और हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले चीज जो आपको नहीं खानी है वो है मीट। दोस्तों, जितने भी बेवरेजेस होते हैं जिनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है या फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाकर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि इन चीज़ों के अंदर प्यूरिन नहीं पाया जाता है, बट इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे सेलुलर प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि इन चीज़ों को पीने के बाद यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको इस तरीके की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि फ्रूट जूसेस जिनके अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो जो पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा बियर आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा कोला नहीं पीना चाहिए, कोई भी ऐसा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए जो कि इरिटेटेड होते हैं। इसके अलावा आपको सोडे से बचना चाहिए या सोडे से बनी हुई जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं उनसे आपको बचना चाहिए।
ये सभी चीजें आपके बॉडी के अंदर जाकर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर ना तो प्यूरिन होता है और ना ही फ्रुक्टोज होता है, बट इसके बावजूद हमारे अंदर जाकर ये यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। इसलिए बढ़ा देते हैं कि जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सिंपल शुगर होती हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाकर बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसकी जो शुगर है वो बहुत ही आसानी से हमारे ब्लड के अंदर घुल जाती है, जिससे क्या होता है कि एकदम से शुगर स्पाइक होती है और इसी के नतीजे में आपका जो यूरिक एसिड होता है वो बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़े हुए होने के केस में आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि मैदा है, जैसे कि वाइट ब्रेड है, जैसे कुकीज़ है, केक है या पेस्ट्रीज है या बेकरी आइटम है, जितने भी होते हैं ये सब के सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, वेजिटेबल वैसे तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होती है और इनफैक्ट जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उन लोगों को भी ज़्यादातर वेजिटेबल खाने के लिए सलाह दी जाती है। लेकिन कुछ वेजिटेबल ऐसे भी हैं जिनके अंदर प्यूरिन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है और ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो अगर हम लेटेस्ट रिसर्च की बात करें तो लेटेस्ट रिसर्च का कहना है कि इस तरीके की वेजिटेबल्स जिनके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होता है वो भी आपके अंदर जाकर यूरिक एसिड नहीं बढ़ाते। लेकिन अगर हो सके तो आप इस तरीके की वेजिटेबल से ज़रूर बचें, उन्हें कम खाएं जिनके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होता है। जिन वेजिटेबल के अंदर प्यूरिन ज़्यादा होता है उनमें मेन है पालक, गोभी, बैगन, अरबी और मशरूम और फ्रेंच बीन्स। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्यूरिन मिलता है। तो इन चीज़ों को हो सके तो आप अपने डाइट से बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर जाकर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम कर दें। दोस्तों, लास्ट चीज़ जो है वो जो आपको यूरिक एसिड के केस में नहीं खानी चाहिए वो है दालें। दालें भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती हैं साबुत दालें और एक होती हैं जो नॉर्मल दालें, जैसे हम लोग खाते हैं। मूंग या मसूर की जो दालें होती हैं बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती हैं। जो नॉर्मल दालें होती हैं वो आप खा सकते हैं। साबुत दालों की अगर हम बात करें तो जैसे उड़द है, जो काले उड़द होते हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। मसूर की दाल की अगर हम बात करें तो साबुत मसूर जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। चने भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं और छोले भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं वो आप खा सकते हैं, बट ये 4-5 चीज़ें जो साबुत दालें हैं ये आपको नहीं खाना है अगर आपको यूरिक एसिड की कोई शिकायत है तो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को काबू करने के तरीकों को ज़रूर समझा होगा। अगर यूरिक एसिड से रिलेटेड कुछ सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो या आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।